सुप्रभातम बच्चों। नीति शतकम के आज 5वें वीडियो में हम श्लोक संख्या 23 देखते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथये किम न करोति पुंसाम। यहाँ पर कवि सत्संगति के बारे में वर्णन कर रहा है, सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन कर रहा है, सज्जन लोगों के साथ रहने का जो महत्व है उसको वर्णित कर रहा है। देखिए, सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती है। धिये जाड्यम हरति, बुद्धि, धी बुद्धि, बुद्धि की जो जड़ता होती है, मूर्खता होती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है सत्संगति। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में, वाची यानी वाणी में सत्य का संचार करती है। मानो उन्नतिम दिशति, मान सम्मान की वृद्धि संपन्न करती है। मानो उन्नतिम, सम्मान की वृद्धि को संपादित करती है, सम्मान की वृद्धि करती है। पापम अपाकरोति, पाप से दूर करती है, पाप को नष्ट करती है। चेतः प्रसादयति, मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, और दिशाओं में कीर्ति को, यश को विस्तारित करती है, फैलाती है। अतः इसलिए कथये, कहो, सत्संगति पुंसाम किम न करोति, सज्जनों की संगति, सज्जनों का वास, सहवास मनुष्य के लिए क्या नहीं करता है, अर्थात सब कुछ करता है। क्या क्या करता है, हिंदी अर्थ देखिए। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान की वृद्धि को संपादित करती है, पाप को नष्ट करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में यश का विस्तार करती है। तो हे मनुष्य, बताओ सज्जनों की संगति पुरुषों के लिए क्या क्या कार्य नहीं करती है, अर्थात सभी कुछ करती है। तो इस श्लोक में सज्जनों की संगति, सत्संगति के महत्व के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर जो है वो वसंत तिल का छंद है। विशेष में बताया भी गया है कि सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य भाषण और सत्यांतरण में उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। सत्संगति से मनुष्य के मान सम्मान और उन्नति में वृद्धि होती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति से उसका चित्त, उसका मन प्रसन्न रहता है, उसका यश सर्वत्र फैल जाता है। इस प्रकार सत्संगति में वे सभी गुण हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। श्लोक 24 देखिए। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति ऐसाम यश काये जरा मरणजम भयम। इस कवि में, इस प्रस्तुत पद्य में कवि जो है कवियों के यशोगान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कवियों के यशोगान का, कवियों का जो यश रूपी शरीर है उसकी अजरता और अमरता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि कवि जो है अपने काव्य के द्वारा, अपनी कृतियों के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ते सुकृतिन हैं, वे पुण्यशाली, सुकृतिन हैं, अच्छे कर्म करने वाले, पुण्यशाली, रस सिद्धा, श्रृंगार आदि रसों में जो सिद्ध हैं, वे रसों में प्रसिद्ध, रसों में सिद्ध, कवीश्वरा, कवि जो है जयंती, सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। ऐसाम यश काये, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, जरा यानी कि मृत्यु, और जरा यानी कि बुढ़ापे का और मृत्यु का भय नहीं है। तो वे जो कवि है जिनके यश रूपी शरीर में जरा और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है, वे कवि श्रेष्ठ हैं। ते सुकृतिन रस सिद्धा कवीश्वरा जयंती, वे पुण्यशाली, रसों में सिद्ध कवि सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसाम यश काये, जिनके यश रूपी शरीर में जरा और मृत्यु का भय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अनुष्टुप छंद है।
और अनुष्टुप छंद में यहाँ पर ये कवि करे कि रस सिद्ध कवीश्वरों का पंच भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए, मिट्टी का शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उनका यश रूपी जो शरीर है वो हमेशा अमर रहता है, उसमें वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहता है, और ऐसे कवि ही संसार में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। श्लोक संख्या 25 देखिए बच्चों, और इसमें बताया गया है, सुनुहु सच्चरित है सती प्रियतमा स्वामी प्रसादो उन्मुख, स्निग्धम मित्रम अवंचक परिजनो निष्क्लेश लेशम मनः, आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम, तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिनः। भगवान विष्णु के प्रति यहाँ पर कवि श्रद्धा प्रकट करते हुए उनके यश का ख्यापन कर रहे हैं, उनके यश का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के प्रति कवि श्रद्धा प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि विष्टप कष्टहारिणी हरौ तुष्टो, विष्टप कष्टहारिणी, संसार के कष्टों को हरने वाले, संसार के कष्टों को दूर करने वाले, हरौ तुष्टे, भगवान हरि, भगवान विष्णु के तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर, देहिनः, देहिनः प्राणी के द्वारा जो मनुष्य है वह क्या क्या प्राप्त करता है। देखिए, सच्चरित है, सुनो, अच्छे चरित्र वाला, उत्तम चरित्र वाला पुत्र, सती प्रियतमा, पतिव्रता, प्रियतमा स्त्री, पत्नी, तो पतिव्रता पत्नी, प्रसादोन्मुख है स्वामी, और प्रसन्न रहने वाला स्वामी, मालिक, स्निग्धम मित्रम, स्नेह रखने वाला, स्नेही मित्र, अवंचक है परिजन, और धोखा न देने वाला, वंचना न करने वाला परिजन है, सेवक, निष्क्लेश लेशम मन, और क्लेश रहित, सभी क्लेशों से रहित मन, रुचिर आकार है, रुचिर आकार, सुंदर आकार, स्थिरश्च विभव, और स्थायी धन संपत्ति, विद्यावदातम च मुखम, और विद्या से निर्मल मुख, संप्राप्यते प्राप्त करता है। तो संसार के दुखों को, संसार के कष्टों को हरने वाले भगवान हरि के संतुष्ट होने पर मनुष्य, देहिना, मनुष्य क्या क्या प्राप्त करता है, अच्छे चरित्र वाला पुत्र, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, धोखा न देने वाला सेवक, निष्क्लेश लेश, क्लेशों से रहित मन, रुचिर आकार, अच्छा आकार, सुंदर आकार, और स्थायी धन संपत्ति, और विद्या से निर्मल मुख प्राप्त करता है। तो ये सब चीज़ें भगवान विष्णु के संतुष्ट होने पर मनुष्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पर स्कंदरा छंद है। अब देखिए 27 नंबर का जो पद्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्य हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्ये विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, विघ्नै पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। तो इस श्लोक में मनुष्य की 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। तो उन तीनों की यहाँ पर उत्तम, मध्यम और अधम जो मनुष्य हैं उनकी कार्यशैली का, वो किस प्रकार कार्य करते हैं उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। देखिए, नीच जो व्यक्ति होता है, अधम जो पुरुष होता है, वह विघ्न भयेन, विघ्न के भय से, न प्रारभ्यते, प्रारंभ ही नहीं करता है, कार्य को शुरू ही नहीं करता है। तो नीच प्रकृति के लोग जो होते हैं विघ्न बाधाओं के भय से किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं मध्यम पुरुष, वो मध्याः प्रारभ्य विघ्न विहिता संत, प्रारंभ करने पर, करके विघ्न विहिता,
विघ्नों से पीड़ित हो जाने पर, विघ्न आ जाने पर विरमन्ति, रुक जाते हैं। मध्यम श्रेणी के जो पुरुष होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करके विघ्न बाधाओं से पीड़ित होकर विघ्न आ जाने पर रुक जाते हैं। किंतु उत्तम जना, उत्तम मनुष्य विघ्न ही पुनः पुनः प्रतिहन्य माना, विघ्नों बाधाओं के बार बार आने पर, बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी, प्रहार किए जाने पर भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए गए कार्य को, शुरू किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, चाहे अनेक बाधाएं उस कार्य के बीच में आए। तो यहाँ पर कभी 3 तरह के पुरुष हो गए। यहाँ पर 3 तरह के पुरुष हो गए, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं वे किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं, विघ्नों के भय के कारण वे उस कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के जो पुरुष होते हैं वे कार्य को आरंभ तो कर देते हैं, लेकिन कार्य के मध्य में जब विघ्न बाधाएं आ जाती है तो वे वहीं पर रुक जाते हैं, अर्थात कार्य को पूरा नहीं करते हैं। किंतु जो उत्तम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं वे चाहे बार बार कई बार कार्य में बाधाएं आए, वे उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों की 3 तरह की प्रकृति का वर्णन महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। देखिए श्लोक संख्या 32। यहाँ पर जो हमने इससे पहले जो छंद पढ़ा उसमें वसंत तिलका छंद है और अनुप्रास अलंकार है। अब उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं 32वां श्लोक। परिवर्तनी संसारे मृतः को वान जायते स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। ये छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस मनुष्य का जन्म लेना धन्य है, किस मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है। देखिए परिवर्तनीय संसारे, परिवर्तनशील संसार में कैवान मृत, कैवान जायते, कौन नहीं मरा और कौन उत्पन्न नहीं होता, यानी कि सभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और सभी का जन्म होता है। किंतु स जाते, वही उत्पन्न हुआ है, येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंश समुन्नति में याति, वंश उसका कुल उन्नति को प्राप्त करता है। तो वास्तव में उत्पन्न कौन हुआ है, जिसके उत्पन्न होने से स जाते है, वही उत्पन्न हुआ है, येन जातेन, जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त करता है। नहीं तो इस संसार में सभी उत्पन्न होते हैं और सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन वास्तव में उत्पन्न वही होता है, उसका ही जन्म लेना सार्थक होता है, जिसके जन्म लेने से उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन जन्म नहीं लेता है, किंतु वास्तव में उत्पन्न होना उसी का श्रेष्ठ है, जिसके जन्म लेने से वंश की समुन्नति होती है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। तो अनुष्टुप छंद का ये, मरना और मरकर पुनः जन्म लेना संसार का एक शाश्वत नियम है। सामान्य व्यक्ति इस नियम से आक्रांत रहता है, परंतु वही व्यक्ति धन्य माना जाता है जिसके जन्म लेने से वंश की उन्नति होती है, उसका मान शौर्य बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति का ही जीवन सफल माना जाता है। 33वें नंबर का श्लोक देखिए। कुसुम स्तवक सेव द्वयी वृत्ति मनस्विन मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ पर जो मनस्वी जो पुरुष होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये यहाँ पर बताया गया है कि मनस्वी जो पुरुष होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। मनस्विन कुसुम स्तबक सेव द्वयी वृत्ति अस्ति। मनस्वी पुरुष की कुसुम स्तबक की तरह, कुसुम के यानी फूलों के गुच्छे की तरह
कुसुम स्तबक यानी फूलों का गुच्छा, फूलों के गुच्छे की तरह द्वयी वृत्ति अस्ति, दो प्रकार की वृत्ति होती है, दो प्रकार की उनकी गति होती है। या तो सर्वलोकस्य मूर्धनि तिष्ठति, या तो संपूर्ण लोगों के मस्तक पर रहता है। मूर्धनि मस्तक, सर्वलोकस्य सभी लोगों के मस्तक पर रहता है। अथवा वने एव सीर्यते, अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। तो मनस्वी पुरुष की स्थिति फूलों के गुच्छे की तरह, फूलों का गुच्छा होता है, उसकी भी दो ही तरह की वृत्ति होती है। या तो वो फूलों का गुच्छा सभी लोगों के मस्तक पर चढ़ता है, फूलों का गुच्छा यानी माला, या तो वो मस्तक पर चढ़ता है अथवा वन में ही झड़ जाता है। उसी प्रकार मनस्वी या तो श्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें भी अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे देखिए, यहाँ पर कवि धन के महत्व के बारे में दिखा रहे हैं कि धन का जो महत्व है वो सर्वे गुणा धनम आश्रयंती। ये प्रश्न भी आता है कि सर्वे गुणा कुत्र आश्रयंती, सभी गुण कहाँ पर आश्रय ग्रहण करते हैं? कांचनम, धन पर, यानी कि सभी जो गुण होते हैं वो धन का ही सहारा लेते हैं, धन में ही निहित रहते हैं। जहाँ धन है वहाँ सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है जो धन के महत्व को दर्शा रहे हैं, धन के महत्व के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यस्या अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञ है, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सभी गुण जो होते हैं वो धन में निहित होते हैं। विस्तार से देखिए इसको। यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन होता है, स नर कुलीन है, वही नर कुलीन है, यानी कि अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, वही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है। तो इस संसार में जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है, वही कुलीन है। स पंडित है, वही बुद्धिमान है, पंडित है। स श्रुतवान, वही श्रुतवान है, श्रुतवान शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला है। गुणज्ञ, गुणग्राही है, यानी कि गुणों को जानने वाला है। स एव वक्ता, वही बोलने वाला है। और सच दर्शनीय, और वही दर्शन के योग्य है, यानी देखने योग्य है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, अर्थात सभी गुण जो होते हैं वे सुवर्ण धन में निवास करते हैं। तो इस संसार में जिसके पास धन है वही कुलीन है, सपंडित है, वही पंडित है, वही श्रुतवान है, यानी शास्त्रों का ज्ञाता है, वही गुणज्ञ, गुणों को जानने वाला है, वही वक्ता है, और वही दर्शन के योग्य, दर्शनीय है। अर्थात सभी गुण धन पर, धन में निवास करते हैं। कांचनम यानी सुवर्ण में निवास करते हैं। तो यहाँ पर उपजाति छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। कवि कह रहे कि सभी गुण धन के आश्रय में रहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति धनवान होते हैं उसे ही सतकुलो उत्पन्न विद्वान बहुश्रुत गुणग्राही सुवक्ता और सुंदर माना जाता है। इसलिए मनुष्य को धन का अर्जन करना चाहिए। धनवान होते ही सभी गुण अपने आप आ जाते हैं और समाज में उस व्यक्ति का सम्मान होने लगता है। अब इसके आगे का हम दूसरी क्लास में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।